अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 24 पॉइंट्स पर बात करूंगा। 24 पेज। और इस पर अगर आपने अपनी फाइल बनाना शुरू की तो सबसे पहले आपको इन 24 पॉइंट्स पर अमल करना होगा। वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने तंजीम का नाम और फाउंडेशन है, एसोसिएशन है, क्या है, अदारा या तंजीम की सरगर्मियों का दायरा इंतहाई ज़रूरी पॉइंट है कि आपने काम तहसील सतह पर करना है या डिस्ट्रिक्ट सतह पर या सूबाई सतह पर या पूरी स्टेट पर। और नंबर 3 पर अगर अगर हम बात करें तो अदारा का आर्ज़ी और मुस्तकिल पता जिसमें बेमेल टेलीफ़ोन, फैक्स वगैरह, ईमेल एड्रेस। और आगे चलकर बात करते अदारा की जो सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से। नंबर 5 पर तादाद मेंबरान मजलिस इंतज़ामिया 15, 2 गवाहान। और मैं साथ-साथ आपको ये भी बताऊँ आगे चलकर मैं आपको इसकी तफ़सील से भी आगाह करूँगा। और सभी मेंबरान के ओहदे, उनके मुस्तकिल और आर्ज़ी जो एड्रेस हैं, उनकी अलग से तफ़सील, वो तंज़ीम को किन ज़राए से अतियात वग़ैरह जो मिल रहे हैं उसकी तफ़सील कैसे बनाने में आपको आखिर पर साथ-साथ जाकर बताऊँगा। तंज़ीम के अखसाजात और मुलाज़मीन की तफ़सील भी बताएँ। जिस बैंक में अकाउंट खोला गया है उसका भी आपने ज़िक्र करना है। अकाउंट जो है वो सदर, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मालियात के नाम से जा रहा हो। इससे कबल 50,000 फ़ीस थी कि जो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल बैंक में जमा करवाना है, तो उसकी तस्दीक बैंक से वो लाज़मी हो और बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। सदर, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मालियात के नाम पर जो है अकाउंट होना ज़रूरी है। और डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनका तस्दीकी मरासला। 15 नंबर पर चलें तो सदर, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मालियात की बयान अलफ़ी बाबत मुंसलिक करिए। तीनों देंगे अपनी-अपनी बयान अलफ़ी। क्या देंगे वो आगे चलकर आपको बताता हूँ। मेंबर सरकारी मुलाज़िम ना हो, अगर सरकारी मुलाज़िम हो तो अदारे का जो है वो एनओसी देंगे। कैसे देंगे ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। हायरिंग एग्रीमेंट, अगर आपने ऑफिस रेंट पर लिया हुआ है तो उसकी भी तफसील। मेम्बरान के आपस में जो है वो करीबी रिश्तेदार किसी खास तबका बरादरी के न हों। आपने करारदाद भी तैयार करनी है और मुतलका ज़िला के सोशल वेलफेयर का तस्दीकी मरासला वो भी आपने साथ मुंसलिक करना है। 22 पॉइंट पर चलते हैं हम। तो मेम्बरान मजलिस इंतज़ामिया का अंदराज मजलिस आमला की 20 अरकान में होने चाहिए। ये लाज़मी आगे चलकर आपको समझाता हूँ। 23 नंबर पर मॉडल दोस्तों को पुर करते वक़्त किसी किस्म की कटिंग ना की जाए और साथ ही ब्लू पेंसिल जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। अब हम चलते हैं तफ़सील की तरफ और आगे बढ़ते हैं। और ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नंबर 1 पॉइंट पर हम आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक फ़ाइल मैंने फाउंडेशन की जो रजिस्टर है उसकी मैंने सामने रखी। नाम, पता, अल एहसास वेलफेयर फाउंडेशन कोटली हो गया मिसाल के तौर पर। अदारा या तंजीम की सरगर्मियों का दायरा कार। अगर आपने ज़िले सतह पर काम करना है तो आपने लिखना है ज़िला कोटली। अदारा अज़ा का फ़ोन नंबर 0346 जो भी हो गया आगे। आगे चलते हैं हम। तो आगे बात करते हैं अलिफ ज़िमिया अलिफ ही जा रहा है। तो आपने खिदमात की जो अक़साम है वो आपने इससे पहले जो काम किया है वो आपने साथ लाज़मी मेंशन करना है। मेंबरान 8 जो मेंबरान है ना, आपके जो ओहदेदारान होंगे और 7 मेंबरान होंगे, 15 लोग होंगे और 5 मजलिस आमला के लोग। टोटल जो कमेटी होगी 20 रुकनी होगी। 8 ओहदेदारान, 5 उनके मेंबरान और फिर 5 मजलिस से इंतज़ामिया के लोग होंगे, 7 मेंबरान होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साथ-साथ समझ भी आ रही होगी। तंज़ीम को किन ज़राए से अतियात मिल रहे हैं? कौन दे रहा है पैसे? तो वो आपने तफ़सील जो है लिखनी है। तंज़ीम के असासाजात और मुलाज़मीन की तफ़सील, वो आपने प्रिंट करवा कर अलग से लफ़ करनी है। अमीन बैंक जिसमें अकाउंट खोला गया, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का यूबीएल, अलाइड बैंक जिसमें भी खुला है, तो उसकी ब्रांच नंबर और वो आपने लाज़मी जो है मेंशन करना है। तंज़ीम का बैंक अकाउंट सदर, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मालियात के नाम से चलाया जा रहा हो। ये बैंक स्टेटमेंट जब आएगी तो उसी में ये वाज़ेह हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट ही बताएगी
اور جو بینک کا لیٹر ہوگا وہی بتائے گا۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر کا تصدیقی مراسلہ منسلک کرے، یہ میم ضمنیہ میں آتی ہے، تو یہ ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے ای پیک، تو اس کے بعد وہ مراسلہ جاری کر دیتے ہیں۔ رجسٹریشن فیس جو 1000 روپے نیشنل بینک میں آپ نے جمع کروانی ہے، اور بعد از کلیئرنس ایجنسیز جو ہے اثر رسید شامل فائل کی جائے گی۔ تو تھوڑا سا 6 ماہ کا پروسیس ضرور ہے، لیکن کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ صدر جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری مالیات کی بیان الفی بابت تنظیم منسلک کریں۔ لفظ ہے کیونکہ وہ اپنے اسٹامپ پیپر پر جو ہے وہ اپنے دینی ہے۔ اسٹامپ پیپر بیان الفی ایک ہی بات ہے، ہائرنگ ایگریمنٹ اسٹامپ پیپر پر دیں۔ بلڈنگ اگر آپ نے کرائے پر دی ہے تو وہ ہائرنگ ایگریمنٹ یہی ہوتا ہے۔ سوسائٹی تنظیم کے ممبران آپس میں رشتہ دار ہوں، یہ صدر صاحب دیں گے کہ میں الفاظ اقرار کرتا ہوں کہ یہ ممبران جو آپس میں رشتہ دار نہیں ہیں، کسی ایک سیاسی پارٹی کے بھی نہیں ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں۔ قرارداد اجلاس سوسائٹی، اور یہ آگے چل کر میں ایک اور ولاگ بناؤں گا، اس پر میں آپ کو قرارداد کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا۔ وہ متعلقہ ضلع کے سوشل ویلفیئر افیسر کا تصدیقی مراسلہ، جب آپ فائل کمپلیٹ کر چکے ہیں تو وہ تصدیقی مراسلہ جو ہے وہ ضلعی افیسر صاحب جو ہیں وہ جاری کریں گے۔ ممبران مجلس انتظامیہ کا اندراج مجلس عاملہ کی بھی اراکین میں شامل ہونا چاہیے۔ 8 ہو گئے عہدے داران اور 7 ہو گئے ممبران، 15 اور 5 مجلس عاملہ کے لوگ لازمی ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد کٹنگ نہ ہو، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اور جو آپ نے فارم فل کرنا ہے وہ بلو پینسل، فائل مکمل ہونے کے بعد سوشل ویلفیئر افیسر صاحب سائن کریں گے۔ اور اگر آپ نے تفصیلات بنانی ہے کہ آپ کو آمدن کہاں سے آئی، کیسے آئی، تو اس طرز کی آپ نے بنانی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ انتہائی انفارمیٹیو ہوا ہوگا آپ کے لیے، اور اگر آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بین الفی انہیں کرایہ نامہ کا جو ایگریمنٹ ہے، معاہدہ نامہ، وہ بھی آپ کے سامنے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔